बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। जब हम ये पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि आया जिनकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं ये वैल्यूज़, ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर हैं या इम्प्रॉपर हैं। अगर ये इम्प्रॉपर होंगे तो पहले इनको डिवाइड करके हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कल जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्योंकि न्यूमरेटर में पावर क्या थी 1 और डिनोमिनेटर की पावर अगर आपको निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पावर निकालेंगे, ऐसे आप पावर नहीं देख सकते। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हाईएस्ट पावर जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर। यानी कि न्यूमरेटर की इंडेक्स जो है, जो डिग्री है वो 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इस एक्सरसाइज का जो हमें क्वेश्चन करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है x - 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3। अगर हम देखें तो बेटा ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो इसे भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम देखेंगे। एक बात आप याद रखें बेटा कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ना, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर बने हैं ना, हमें ये फैक्टर की शक्ल ही चाहिए होती है। अब लेकिन अगर एक्स स्क्वायर -1 के हम फैक्टर बनाएं तो वो क्या बनेंगे, x + 1 और x - 1। पहले फैक्टर बनाएंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद सॉल्व करना है और ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इसमें थोड़ी सी बेटा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और हेल्प बेटा इसमें सिर्फ आपकी इतनी कर रहा हूँ कि जो आपको जिस भी फ्रैक्शन की आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, डिनोमिनेटर में बेटा इसके फैक्टर होने चाहिए। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3। इसके बेटा फैक्टर बनाने के लिए आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 3x - x - 3, x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3, और इसके जो फैक्टर बने बेटा वो क्या क्या बने, एक फैक्टर बना x + 3 और दूसरा बना बेटा x - 1। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बेटा, x + 3 एंड x - 1। ये जो मैंने ये फैक्टराइजेशन वाला जो काम किया है ये आपने रजिस्टर के पेज पर अपने सामने इसी तरीके से करना है। ये रफ वर्क नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। आपने बिल्कुल इसके सामने बेटा इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है। और अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को मेरा बेटा आपने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसा कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट जो बेटा हमने इसमें क्वेश्चन करने हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज से टोटल 4 क्वेश्चन हमें करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 एंड 8। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 की जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो आप इन दोनों को बेटा बगौर देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 ही बनेगी। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाएगी, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होगी तो ऑब्वियसली ये डिवाइड होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 2 एंड x + 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को बेटा आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करके ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x - 6। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बेटा, यही आपके पास बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें ना, और तवज्जो से अगर आप कर सकते हैं, उसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर बन गया। सेकंड वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा क्या बन गया 6, माइनस प्लस क्या बन गया माइनस। अब रहेगी सेंटर वाली वैल्यू, एक्स को जब आप 2 को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपने मल्टीप्लाई करना है बेसिकली फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और थर्ड को। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3x - 2x विल बी इक्वल टू +x। ठीक है, पहले फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट लास्ट को, और सेकंड और
नेक्स्ट फैक्टर के फर्स्ट को। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास सारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी बेटा, अब यहाँ पर हम इसको करेंगे डिवाइड। अब चूँकि डिग्री सेम है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम बेटा करेंगे डिवाइड। डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पर बेटा इसी क्वेश्चन के नीचे इसी तरीके से आप डिवीजन की तैयारी करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जो भी न्यूमरेटर है वो अंदर आता है और डिनोमिनेटर ये बेटा आएगा बाहर। अब आप एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर एक्स स्क्वायर आए, तो एक्स स्क्वायर को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स, और -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। इन वैल्यूज़ को बेटा आप सॉल्व कर लें। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए। 2x में से x माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 7। अब बेटा हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बेटा अब हम इसको जब मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, इसे हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये वाला बेटा फ्रैक्शन लिख रहा हूँ जिसको हमने डिवाइड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया बेटा, 1 प्लस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसको तो अगर हमें फॉर एग्जांपल 9 को 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8 1 कैरी, तो इसे हम क्या लिखते हैं 4 कैरी 1/2। इसे हम क्या लिखते हैं 4 कैरी 1/2। लेकिन मैंने लिखा 1 कैरी नहीं लिखा, मैंने लिखा है 1 प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, 4 कैरी दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखिए, अगर आप इसको 4 कैरी 1/2 लिख लें या 4 प्लस 1/2 लिख लें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 ऐड किया 9, ये क्या बन गया 9/2। अच्छा, इसको सॉल्व करना आप एलसीएम ले लें, 2 इसका बेटा एलसीएम बन गया, 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 ऐड किया 9। तो चाहे कैरी की फॉर्म में लिख लें या सम की फॉर्म में लिख लें, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन है, अब हम चूँकि इसको डिवाइड कर चुके, तो अब हम इस एक्सप्रेशन की करेंगे बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले आपने एक ज़रूरी काम करना है, वो ये कि इससे मैं लिखने लगा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है ना, इसकी जगह बेटा मैं लिख रहा हूँ फैक्टर की फॉर्म में, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टर की फॉर्म में ही होना चाहिए। 1 प्लस, अब राइट हैंड साइड पर बेटा हमारे पास क्या है, इसे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को भी हम लिख देते हैं x माइनस 2 एंड x प्लस 3। अच्छा बेटा, अब पार्शियल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, इसे हम नाम दे देते हैं नंबर 1 का। पार्शियल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो हम उसी की करेंगे जो फ्रैक्शन होगा, यानी कि इस सारे एक्सप्रेशन में ये फ्रैक्शन है, 1 तो फ्रैक्शन ही नहीं है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में शामिल नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखते हैं बेटा, इसे हम लिखते हैं कंसीडर। क्या कंसीडर करें, इसमें जो फ्रैक्शन है सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन वाले हिस्से को कंसीडर करें, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, इसको हमने कंसीडर किया और इसी के बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास जो दो लीनियर फैक्टर थे, लीनियर फैक्टर आ गए, ऊपर हमने क्या लिख दिया बेटा a और b, और इससे अब हम नाम देते हैं, चूँकि नंबर 1 का हम ऑलरेडी नाम दे चुके हैं। ठीक है, नंबर 1 का नाम इसे इसलिए दिया क्योंकि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसे नंबर 1 का नाम दे चुके हैं, तो इसे हम किसका नाम देंगे, नंबर 2 का।
अब आप देखें, सबसे पहले हम x को पुट कर लेते हैं 2 के इक्वल। यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना बेटा। पहले इनके फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाइंग both sides by x minus 2 and x plus 3 is equal to। अच्छा, अब जब देखें, अब मैंने इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आप अगर चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, बाकी क्या रहेगा x प्लस 7। जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू से कट गया, बाकी क्या रहेगा बेटा x प्लस 3। कल बेटा मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल बता दिया था, आज मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और अगर आप तवज्जो से लिख सकते हैं तो आपने मेरा बेटा इसको डायरेक्ट ही लिखना है। अच्छा, यहाँ से वैल्यू निकाल लें x की वैल्यू क्या बनेगी 2। पहले x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, फिर x की वैल्यू -3। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5a। और जब 2 पुट करेंगे ये सारा ज़ीरो बन जाएगा। 9 इज इक्वल टू 5a, और वी कैन राइट इट एज a इज इक्वल टू 9/5। a इज इक्वल टू 9/5। अब बेटा नेक्स्ट हमने इसको पुट करना है। नेक्स्ट बेटा अभी हमने x की एक वैल्यू पुट की है, अब बेटा हम x की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू, अब x को क्या पुट करेंगे बेटा -3। और जब x को बेटा हम -3 पुट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बन जाएगा बेटा -3 प्लस 7 इज इक्वल टू, और x को जब -3 पुट करेंगे टोटल वैल्यू 0 हो गई, और ये बन जाएगा बेटा -5b। -3 -2 क्या बन जाएगा -5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे -5b, और वी कैन राइट इट एज 4 इज इक्वल टू -5b। और b की वैल्यू हमें मालूम करनी है। -5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड होगा, एंड b इज इक्वल टू -4/5। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई b की। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस a और b की वैल्यू नंबर 2 में पुट करनी है, और इसे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b in number 2, and number 2 is x plus 7 divided by x minus 2 x plus 3 is equal to जी। a की वैल्यू क्या है बेटा 9/5। a की वैल्यू बेटा 9/5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा -4/5 और x प्लस 3। x plus 7 divided by x minus 2 x plus 3 is equal to 9 divided by 5 multiply by x minus 2। ये जो 9/5 था, 5 डिवाइड हो रहा था, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए, प्लस माइनस -4/5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। और असल जो बेटा हमारे पास जिसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी वो ये सारा एक्सप्रेशन था, जिसको डिवाइड करके हमने लिखा था। तो एंड में बेटा अब हम लिखेंगे सो 1 बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x plus 3 is equal to 1 plus x plus 7 divided by x minus 2 and x plus
3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस 7 डिवाइड बाई x माइनस 2 x प्लस 3 बेटा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस 3। ये वो बेटा राइट हैंड साइड पर आपके पास एक्सप्रेशन है कि जब हम इन कैल्शियम लेन को सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 के इक्वल होगा। ये मेरा बेटा सारा क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप बेटा देख सकते हैं, सारा सोल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले अगर डिवाइड होता है बेटा, आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन बने वो एक्सप्रेशन राइट करेंगे। इस एक्सप्रेशन में से अब आपने सिर्फ कंसिडर करना है जो फ्रैक्शन है, क्योंकि 1 चूँकि फ्रैक्शन नहीं है तो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं कर सकते। जब आप इस फ्रैक्शन को कंसिडर करेंगे, कंसिडर करने के बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ए और बी की वैल्यू बेटा किस में पुट करेंगे, नंबर 2 में, और नंबर 2 पुट करने के बाद असल जो बेटा हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी वो नंबर 1 की थी। जो 2 का इस एक्सप्रेशन का आंसर जो हमने 1 से कंसिडर किया था, जो वैल्यू बनेगी वो बेटा यहीं पर पुट करके हम इसको ख़त्म करेंगे। ये था बेटा इस क्वेश्चन नंबर 7 का टोटल सोल्यूशन। अब इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो न्यूमरेटर में है 6x क्यूब, डिनोमिनेटर में है 3x स्क्वायर, तो ये पहले डिवाइड होगा, फिर आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है बेटा, ये इस एक्सरसाइज 4.1 पर बेटा आज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ अच्छे तरीके इंशाल्लाह ताला बेटा बशर्ते ज़िंदगी। नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।